आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका कंसेप्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपके ज्योमेट्री के जो बेसिक चीज़ होते हैं उनको मजबूत करेंगे। तो चलिए आप इन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करें। उससे पहले मैं इन क्वेश्चनों को डिक्टेट करता हूँ, बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आपका सेमी सर्कल है, उस सर्कल में ऐसे करके ट्रिएंगल बने हुए हैं, एक ट्रिएंगल ये, एक ट्रिएंगल ये, एक ट्रिएंगल, ऐसे करके 6 ट्रिएंगल है। और उस ट्रिएंगल में क्या है कि यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, यानी हर जगह एंगल क्या है, थीटा है इस बेस पे। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। तो आपसे पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये सेमी सर्कल है और सभी ट्रिएंगल्स देख ही रहो और सबका बेस पे थीटा थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रिएंगल एबीसी है जिसमें क्या है कि एडी इज अ मीडियन, जो एडी लाइन है वो मीडियन है। मीडियन मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा डिग्री और यहाँ पे भी क्या है, अल्फा डिग्री है। और यहाँ पे कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जो एक सेमी सर्कल है यहाँ पर देख रहे हो और उसके अंदर एक पेंटागन है। ठीक है, ए बी सी डी ई ए, ठीक है, यानी इस डायमीटर को भी ले लिया गया है तो एक पेंटागन है। ठीक है, आप देख सकते हो एक पेंटागन से ए बी सी डी, यानी एक पेंटागन है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये एक पेंटागन है और आपसे पूछा है कि एंगल बी और डी क्या होगा, उनका सम, यानी एंगल बी और डी का सम क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करो। उसके बाद हम समझते हैं इसके पीछे क्या है कंसेप्ट। तो जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व किया होगा, तो हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसके पीछे क्या है कंसेप्ट, उन कंसेप्ट्स को भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, हमें थीटा बताना था। तो थीटा बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि जो आप ये सर्कल बनाते हो, ठीक है, तो ये सर्कल का ये आर्क होता है। क्या होता है, आर्क होता है। तो ये जो आर्क होता है ना, ये आर्क अगर सेंटर पर कुछ एंगल ऐसे बना रहा है, दैट इज अ थीटा। तो एक रिलेशन होता है, थीटा इजकल टू, यानी ये आर्क, ये वाला आर्क सर्कल पर अगर थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा इजकल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और ये थीटा किस में होता है, थीटा को हम रेडियंस में कर लेते हैं। रेडियंस का मतलब आप समझते हो क्या होता है, अगर किसी भी एंगल को रेडियन में बदलना है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से। अगर थीटा को आपको रेडियन में बदलना है, दैट इज़ अ रेडियन, वो क्या है, रेडियन। तो थीटा को अगर रेडियन में बदलना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, थीटा इंटू पाई बाई 180 से। ठीक है, तो यानी थीटा इन रेडियन इजकल टू आर्क अपन रेडियस होता है। ठीक है, तो आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर्क की वैल्यू हो जाएगी रेडियस इंटू थीटा इन रेडियन। ठीक है, थीटा की वैल्यू किस में होगी, रेडियन में। ठीक है, रेडियन समझ गए। जैसे अगर मान लो 30 डिग्री है तो 30 को रेडियन में बदलने के लिए हम ये करेंगे काम। ठीक है, बात क्लियर। तो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, यानी रेडियन की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। ये कंसेप्ट एक यूज होगा। एक कंसेप्ट आप ये भी पढ़े हो कि जब कोई सर्कल होता है तो सर्कल का अगर मान लो ये आर्क है, तो ये आर्क अगर ये वाला आर्क यहाँ पर अगर सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट पे यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, यहाँ पे थीटा बनाता है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, सेंटर पे 2 थीटा, क्योंकि आप सर्कल का बेसिक कंसेप्ट पढ़े होगे। सर्कल का एक थ्योरम भी है, उस थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट लगेगा, तो इसमें भी आप एक कंसेप्ट क्या लगेगा, साइन का। जैसे साइन किसी भी ट्रायंगल में अगर आप चले जाओ, यहाँ पर अगर अल्फा है, ये बीटा है और ये सी है, और ये वाला अल्फा के सामने ए साइड होता है, सी डिग्री के सामने, गामा डिग्री के सामने सी साइड, और बी के सामने कैपिटल बी, ठीक है, स्मॉल बी साइड होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन वाला। तो साइन अल्फा अपन ए, साइड का लेंथ, इजकल टू साइन बीटा अपन बी, इजकल टू साइन सी डिग्री अपन कैपिटल सी। ठीक है, बात है क्लियर। इसके सामने वाले साइड, यानी जस्ट साइन के सामने वाले साइड नीचे, ये किसके बराबर होता है, के बराबर। क्या है कि आप ये जानते हो ये मीडियंस है, तो मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरा चीज़ एक ये है कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो आपको सिमिलरिटी का भी कंसेप्ट आना चाहिए। सिमिलरिटी एंगल क्या हो, तो ये भी इसमें यूज होगा। और ये तीसरा क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, बेसिक कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन से हमें बेसिक कंसेप्ट ये जानना होगा कि जो आपका सर्कल होता है, यानी जो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल का ये डायमीटर है, तो डायमीटर किसी भी सेमी सर्कल में कितना बनाता है, 90 डिग्री, ऊपर या नीचे। ये डायमीटर है भाई, तो 90 बनाएगा। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। और एक और कंसेप्ट होता है, कभी भी सर्कल हो और उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस कंसेप्ट का हम यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट इसमें लगेंगे और इसमें भी 2 कंसेप्ट होगा, एक ये वाला कंसेप्ट, एक सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर का हमें एक सेम शेप, यानी एक सेमी सर्कल नीचे की तरफ ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात है आपको समझनी है। सेमी सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है, ऐसे हमें ड्रा कर लेना है। उसके बाद जो ये फिगर दिए हुए हैं, इस फिगर को ऐसे में बना लेना है एग्जैक्ट। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट फिगर बनेगा। थोड़ा मेरा फिगर एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये तो हाथ से बना हुआ है, थोड़ा उतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको एकदम एग्जैक्ट मिला लेना है चीज़ों को। देखिए ऐसे
मैंने इस वाले साइड को पकड़ के ऐसे मिलाया, ठीक है, ट्रायंगल से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ओके, यहाँ तक बातें क्लियर। तो मैंने क्या किया, जो नीचे ऊपर सेमी सर्कल बना था उसका जस्ट एग्जैक्ट सेम नीचे बना दिया, यानी फिर फिगर को मैंने सिमिलर बना लिया नीचे, ठीक है, ऊपर वाला नीचे एकदम बन गया एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब ये फिगर दोनों सेम हो गया तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, एक्चुअली सी बात है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, दोनों फिगर तो सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी का कंसेप्ट भी आपको मालूम है। तो अगर मान लो मैं इस एंगल को बोल देता हूँ, ये जो एंगल है ये फाई है, कितना है, 5 डिग्री है, ठीक है, फाई बोल दो, चाहे आप कुछ भी बोल सकते हो, आप एक्स डिग्री बोल लो, ठीक है, एक्स डिग्री है। तो एक चीज़ मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी कोई आर्क किसी सर्कल के पॉइंट पे कुछ एंगल बनाता है तो सेंटर पे कितना बनाता है, उसका 2 गुना। तो अगर आप ये ध्यान से देखो, ये वाला आर्क, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आर्क, यानी ये आर्क सर्कल के इस पे, यानी ये आर्क यहाँ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, देख रहे हो ना ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर्क कितना, ठीक है, ऐसे लाकर ऐसे कितना बना दे रहा है, थीटा एंगल, कितना बना दे रहा है, थीटा एंगल, यही इसमें दिखाया गया, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इतनी चीज़ें समझ लिया कि ये वाला आर्क यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा, तो यही आर्क सेंटर पे कितना बनाएगा, यही आर्क सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 थीटा, क्लियर, ठीक है। तो जब 2 थीटा बनाएगा, ठीक है, कौन, ये वाला, यानी ये पूरा वाला जो रीजन होगा, ये आर्क क्या कहलाएगा, ये आर्क इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि थीटा है तो 2 गुना हो जाएगा। अभी आर्क का मैंने फार्मूला पढ़ाया था, 2 थीटा इंटू रेडियस। थीटा किस में होता था, रेडियन में, ठीक है, रेडियन आप समझ रहे हो क्या होता है, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, बेसिक फार्मूला, 2 थीटा किस में, रेडियंस में। रेडियंस का मतलब आप थीटा को पाई/80 1/80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन हो जाएगा। तो इस पूरे आर्क की लेंथ कितनी होगी, 2 थीटा इंटू आर, ठीक है, रेडियंस में एंगल रहेगा, बस याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, जब यहाँ पर आपने देखा कि ये x डिग्री बना, तो यहाँ पर भी हर जगह x डिग्री बनेगा। क्यों x डिग्री बनेगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि सब में थीटा थीटा होगा, इसमें भी थीटा होगा, इसमें भी थीटा होगा, तो ऑटोमेटिक ये सभी में क्या होगा, x डिग्री, दैट इज x डिग्री, ओके, x डिग्री बनेगा। तो अब आप ध्यान से देखो, जो ये आपका आर्क है ना, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्क है, ये आर्क सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे क्या बना रहा है, x डिग्री, क्या बना रहा है, x डिग्री। तो यही आर्क सर्कल के सेंटर पे कितना बनाएगा, 2x डिग्री, कितना बनाएगा, 2x डिग्री। तो इस आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ, देखो इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ Z R T, एक एक गैप करके मैंने नेमिंग किया है S, ठीक है। तो Z R जो आर्क होगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2x डिग्री इंटू रेडियस, आर्क की लेंथ हो जाएगी। और ये किस में होगा, रेडियन में होगा, थीटा यहाँ पे क्या होगा, रेडियन में होगा, ओके। इतनी लेंथ कितनी आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला पोर्सन है इतना, ठीक है, ये वाला कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, x डिग्री। देखिए ध्यान से, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है, एक्चुअली में एकदम सीधे होगा, आप अगर एक्चुअली में हम फिगर बनाते हैं तो एकदम सीधे होगा, ठीक है। ये वाला जो पूरा होगा यहाँ पे कितना बना रहा है, x डिग्री, ठीक है, हाथ से बना हुआ थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। ये वाला जो पूरा लाइन है और ये वाला x डिग्री बनाया, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 2x डिग्री। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, 2x डिग्री इंटू रेडियस, ओके। और ये किस में होगा, तो आप समझ रहे हो, ये भी रेडियंस में होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो आर्क है आपका, यानी जो ये ट्रायंगल्स है आपका, ठीक है, यानी जो ये ट्रायंगल्स है इतना, ये जो आर्क इतना यहाँ पे x डिग्री बना रहा है, तो ये आर्क सेंटर में कितना बनाएगा, 2x डिग्री। भाई देखो मैंने ये कंसेप्ट बताया था, ये जो आपका आर्क है ना, ये सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे कितना बना रहा है, थीटा डिग्री। तो यही आर्क सेंटर में कितना बनाएगा, 2 थीटा डिग्री, ओके, 2 थीटा डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आर्क है आपका, यहाँ पे कितना बना रहा है, x डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 2x डिग्री। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, पूरे का लेंथ हमें मालूम है कितना था, पूरे का लेंथ 2 थीटा इंटू आर, ये रेडियन में था, ओके, रेडियन में लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे हो, रेडियन, ठीक है। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 2x डिग्री इंटू आर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बस एक ही कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको आपको जानना है कि ये वाला आर्क अगर सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे इतना एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे यही आर्क कितना बनाएगा, तो ये बनाएगा 2x डिग्री बनाएगा। तो उस आर्क का लेंथ कितना होगा, तो आर्क इक्वल टू, फार्मूला याद था इसके पीछे वाले में, आर्क इक्वल टू एंगल बाई रेडियस, ठीक है। एंगल किस में होता था, रेडियन होता था, ओके। तो अब ध्यान से देखो कि ये 2x आ रहा है, ये 2x आ रहा है, ये 2x आ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो 2x इंटू आर, 2x इंटू आर, 2x इंटू आर, ओके। सब में आ रहे हैं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे रेडियन है तो इसमें भी रेडियन, रेडियन से रेडियन कैंसिल हो गया, ठीक है। रेडियन के मैंने जिक्र नहीं किया, आप समझ जाओ कि रेडियन सब में था, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियन होगा तो सब में रेडियन होगा ना, कॉमन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा इक्वल टू 3x, ओके। तो थीटा इक्वल टू 3x। तो आप ध्यान से देखो, मुझे थीटा की वैल्यू ही बतानी थी, तो x इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 3, x इक्वल टू थीटा बाई 3। तो अगर मैं मान लो इस वाले ट्रायंगल को ले लूँ, तो ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम 180 होता है, तो एक थीटा, फिर दूसरा थीटा, फिर x की वैल्यू क्या हम लोग माने थे,
ये, तो 180 के बराबर, ठीक है। तो फाइनली ये किसके बराबर हो जाएगा 7 थीटा बाई 3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 7×7 = 49 यानी 7.77 के करीब आएगा, ठीक है, ओके। तो 77 डिग्री समथिंग होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था। इसमें बेसिक कंसेप्ट यही था कि एंगल इक्वल टू यानी एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना था कि इसका यूज़ करेंगे और एक सिमिलरिटी का, ठीक है। तो सिमिलरिटी कहाँ पर वो खोजते हैं हम पहले। पर्पज क्या है कि हमें साइन स्क्वायर अल्फा बताना है, ठीक है। यही मेरा पर्पज है, इट इज़ माई पर्पज, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर ये आपका अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है। तो ये जो एंगल है अगर मान लो ये कुछ है दैट इज थीटा डिग्री, तो आप ध्यान से बोल सकते हो कि जो मेरा ट्रायंगल ADC है, ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। सही है कि नहीं। देखो यहाँ का अल्फा इससे मैच कर गया, यानी ए पर ए का अल्फा, यानी इस ट्रायंगल में देखो ADC में ए एंगल और इसका बी एंगल अल्फा मैच कर गया क्योंकि पहले से ही दिया था। डी मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसमें जो एंगल है इस वाले में, ठीक है, AD, और तो इसमें क्या होगा BA हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। क्योंकि हम बड़े वाले ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक करेंगे, BA और C यहाँ पर देखो इसका एंगल थीटा, यहाँ पर थीटा, यानी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना BAC, इस छोटे वाले ट्रायंगल से क्या हो गया सिमिलर हो गया। अब कैसे सिमिलर हो गया कि आप चीज़ें समझ गए, क्योंकि ये थीटा यहाँ पर है तो दोनों में कॉमन है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी थीटा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी थीटा है। इस छोटे वाले का एंगल अल्फा और बड़े वाले का एंगल अल्फा मैच कर गया, यानी किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में मैच कर जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए, क्या हो गए सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो आप सिमिलरिटी का कंसेप्ट जानते ही हो, AD अपन BA, DC ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं AD बाई BA, DC बाई AC इक्वल टू AC बाई DC, ओके, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से AD की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, ठीक है। DC की वैल्यू, चलो देखो ये आपका मीडियन है यानी दो इक्वल पार्ट्स में होगा। तो अगर मैं मान लो इसको बोल दूं कि ये 1 यूनिट लेंथ का है, 1 यूनिट का है, तो ये भी कितने का होगा 1 यूनिट का, इसका भी लेंथ तो सेम ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर BD DC की वैल्यू 1 यूनिट है, AC की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। फिर AC की वैल्यू नहीं मालूम है भाई, BC की वैल्यू 2 यूनिट्स, ठीक है। इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें AD की तो कुछ जानकारी है ही नहीं, तो हम AD को यहाँ पर यूज़ नहीं। आप देखोगे कि AC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू 2, तो AC की वैल्यू √2, यानी AC कितना हो गया आपका √2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि AC की वैल्यू √2 आ गई, यानी यूनिट्स में आ गया, कोई यूनिट्स होगा, ठीक है, √2 सेंटीमीटर जो भी चीज़ होगी, ठीक है। √2 यूनिट्स ये हो गया, ये 1 यूनिट्स का, ठीक है। तो फाइनली हम बोलेंगे क्या कि हम इस ट्रायंगल में साइन का कंसेप्ट लगा के इस अल्फा को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अगर आपका 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा 120 डिग्री, ओके, क्योंकि एक लीनियर पेयर है वहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है। तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो साइन 120 के सामने क्या है √2 इक्वल टू अल्फा निकालना है ना, तो साइन अल्फा के सामने क्या है ये 1, बस जो हमें निकालना उतना ही लेंगे, तीसरा नहीं लेंगे क्योंकि तीसरा से कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि इतने में काम चल गया। साइन 120 की वैल्यू यानी साइन 120 यानी 120 सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो वहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ये कैसे निकालते हैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर होगा √3/2/√2 इक्वल टू साइन अल्फा अपन 1, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, आप चेक कर सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन 60 आएगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो साइन की वैल्यू आपकी फाइनली आ गई साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 ये आ गई, ठीक है, क्योंकि 2 से √2 मिल जाएगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू ये हो गई। अब बोला है साइन स्क्वायर बताओ, तो साइन स्क्वायर बता सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, यानी 3 और 2 दूनी के 4 दूनी 8 एंड दैट इज 3/8। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3/8, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ गए, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, इसको क्या करना था, हमें एंगल B और D का सम बताना था। तो मैंने बोला था इसमें दो कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि ये आपका सेमी सर्कल है, तो A इज़ डायमीटर यानी एक व्यास है, तो व्यास है तो यहाँ पे एंगल, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये पूरा 90 का होगा, क्योंकि जो डायमीटर होता है सर्कल के किसी पॉइंट पे कितना बनाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये तो मान लो 90 डिग्री खत्म हो गया ऐसे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये वाला ऐसे वाला, ये क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल और ये एंगल, अगर मान लो ये एंगल अल्फा है पूरा और ये इतना छोटा सा बीटा है, छोटू इतना बीटा है, तो दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि आप जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सम 180 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया 180 के बराबर। लेकिन हमें बताना क्या था, ये पूरा एंगल बताना है ना, तो पूरा एंगल में ये कितना है 90 का, तो 180 में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270। तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया 270 डिग्री, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे देखा ये 90 बन रहा है क्योंकि ये डायमीटर है, ये एंगल और ये एंगल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, तो यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस अल्फा
दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। चक्रीय कोई चतुर्भुज है जो कि सर्कल के अंदर बना है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज शायद बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। बातें क्लियर? तो ये कंसेप्ट है, आप इनको बहुत सॉल्व कर सकते हो और इनके पीछे जो भी कंसेप्ट है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।